नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, करौली से। ये बड़ी खबर लगातार न्यूज 18 राजस्थान इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और लगातार इस खबर को दिखा भी रहा है। इंसाफ की भी मांग उठ रही है। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। कानून व्यवस्था ने तेजी दिखाना शुरू की है। एसपी ने एक जांच टीम का गठन किया है। एएसपी प्रकाश चंद इस जांच टीम को लीड करेंगे। इनके नेतृत्व में टीम का गठन हुआ है। एसएचओ सपोट्रा के खिलाफ जो आरोप है उसकी भी जांच ये टीम करेगी और दोषी होने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुजारी को जिंदा जला दिए जाने के बाद इस मामले की आंच कानून व्यवस्था को भी झुलसा रही है और प्रदेश सरकार तक भी पहुंच रही है। और ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से भी तेजी दिखाई जा रही है और कानून व्यवस्था भी इसमें तेजी दिखा रही है। एसपी ने जांच टीम का गठन किया है। एएसपी प्रकाश चंद इस टीम को लीड करेंगे। एसएचओ सपोट्रा के खिलाफ जो आरोप है उसकी यह टीम जांच करेगी। और इस मामले में सियासी रंग भी दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी ओर से अपने लोगों की 3 सदस्यों की एक कमेटी के गठन का ऐलान किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह कमेटी गठित की है। इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो जान लीजिए और उसी से आपको बीजेपी की इस इश्यू पर सीरियसनेस का अंदाजा हो जाएगा। सांसद रामचरण बोहरा, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और बीजेवाईएम के पूर्व प्रदेश महामंत्री जितेंद्र मीणा इस कमेटी के सदस्य हैं जो जाएंगे, फैक्ट्स चेक करेंगे और तथ्यात्मक रिपोर्ट यह कमेटी तैयार करेगी। में जिस तरीके से बाबूलाल वैष्णव की संदिग्ध मौत हुई है और जो आरोप लगे हैं कि उसको जलाया गया है, इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जयपुर शहर से लोकप्रिय सांसद रामचरण जी बोहरा जी के नेतृत्व के अंदर जो 2 सदस्य इस टीम के रहेंगे उसमें बांदीकुई से पूर्व विधायिका डॉक्टर अलका गुर्जर और राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश युवा मोर्चा के महामंत्री रहे जितेंद्र जी मीणा, ये 3 सदस्यीय दल जल्द ही सपोट्रा का दौरा करेंगे और वो तथ्यात्मक एक रिपोर्ट बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करेंगे कि वास्तविकता के अंदर इस घटना के अंदर कौन कौन लोग दोषी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने करौली में पुजारी की हत्या की निंदा की। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, आए दिन रेप की वारदातों से भी राजस्थान के लोगों में दहशत है। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिखता है। करौली में एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले बेहरोड में पुलिस स्टेशन पर AK-47 से हमला करके अपराधी को छुड़ा ले गए दूसरे अपराधी और आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। बलात्कार तो आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं। करौली मामले पर कैलाश चौधरी का भी बयान आया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। दुखद घटना है। पुजारी जी की जिस तरह से जलाकर हत्या कर दी गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो मुलजिम है उनको तुरंत राजस्थान की सरकार वहां पर गिरफ्तार करे। और आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है राजस्थान में। वहाँ पर हर दिन कोई न कोई घटना होती जा रही है। कभी हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है तो वहाँ पर कोई अंकुश नहीं है, और कभी हमारे देख लिया कि वहाँ पर हत्या हो रही है, लूट हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज राजस्थान के अंदर सारी स्थिति बिगड़ी हुई है और राजस्थान की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। पुजारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है।
मनोबल गिर रहा है, यहां तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला के क्राइम्स के अंदर नंबर 1 है। आज पूरा राजस्थान का नाम धूमिल हो रहा है। एक मर्यादित प्रदेश हमेशा से माना जाता है। और सपोर्टरा मामले पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। राजेंद्र राठौड़ और अर्जुन मेघवाल ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। इनका कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और कांग्रेस का जो ये दो मुही रवैया है ये भी हैरान करने वाला है। अब 12 में घटना होती है, उसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लड़कियां स्वयं चल करके लड़कों के पास आई। ये कितना हैरान करने वाला वक्तव्य है। देख लेना चाहिए कितनी थानागाजी में जो केस हुआ, अभी कोर्ट ने सजा दी। बाड़मेर में भी हुआ, अलवर में हुआ, बूंदी में हुआ, झुंझुनू में हुआ, नोखा में हुआ, कितनी घटनाएं हुई जी। कानून व्यवस्था तो एकदम चौपट हो गई। मैंने कहा ना, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है। पर सबसे बड़ी लोमहर्षक घटना जब करौली जिले के सपोटरा गांव में हुई, सपोटरा गांव के बूखना गांव में हुई। एक पुजारी बाबूलाल वैष्णो, उसको जिंदा जला दिया गया। अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आज ना मंदिर सुरक्षित है, ना पुजारी सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। इस प्रकार का अराजकता का वातावरण राजस्थान में पहले कभी नहीं देखा। टोंक में टोल पर लूटपाट की खबर है। बड़ी खबर आपको टोंक से बता रहे हैं। मोर टोल पर बदमाशों ने लूटपाट की। दूदू मालपुरा स्टेट हाईवे पर यह वारदात सामने आई है और तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। टोल कर्मियों से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कई वाहनों में इस दौरान तोड़फोड़ भी की। आप देखिए, लेन तोड़कर गाड़ी को आगे पीछे करते, इधर उधर दौड़ाते वो लुटेरे जो टोल पर पहुंचे और टोल कर्मियों को लूट का शिकार बनाया। सीकर में बैंक लूट की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सड़क पर जाता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप। हमने एक रेड स्क्वायर बनाया है ताकि आप खबर से जुड़ी उस बात को समझ पाएं जो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं वो क्यों काम किए, वो क्यों अहमियत की है। आरोपी सड़क पर जाता दिख रहा है। इस दौरान बैंक का गार्ड उसे पकड़ लेता है और फिर पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसे दबोच लेती है। बता दें, गुरुवार की सुबह पिस्तौल की नोक पर जिला मुख्यालय के पास जयपुर रोड पर कैनरा बैंक की शाखा में 1 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और पकड़ा गया। चूरू में एक दुकान में आग लग गई। भीषण आग लगी दुकान में। लाखों का सामान जो कि दुकान में रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया। बहुत मेहनत लगी, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह से आग की ऊंची उठती लपटें आग की भयावहता की कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। वहां से उठता गाढ़ा धुआं ये बता रहा है कि दुकान में जितना भी सामान था सब आग के हवाले हो रहा था। और तीसरी तस्वीर उस मेहनत की, कड़ी मशक्कत की जो आग पर काबू पाने के लिए की जा रही थी। और जालोर से बड़ी खबर है। यहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। सिरोही एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। जालोर से यह खबर आपको बता रहे हैं। सिरोही एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई। एक प्रिंसिपल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह प्रिंसिपल 10,000 की रिश्वत ले रहा था। धर दबोचा गया आहोर के हरजी गांव में।
ये कार्रवाई हुई। 10% पे एग्री हुए और ये 3 लाख के करीब जो राशि थी उसका 30,000 के लिए कहा, लेकिन 10,000 रुपये एक बार देने के लिए सहमत हुए और वो 10,000 रुपये राशि लेते हुए आज हमने जो है दिनेश ये अपने सुरेश कुमार कुटल ये प्रधानाचार्य राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय हरजी। बाड़मेर में एक और गैंगरेप की वारदात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी भी दी गई है और आरोप लग रहे हैं रिश्तेदारों पर ही गैंगरेप के आरोप लगे। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने भी मामले में तेजी दिखाई। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 4 आरोपियों की तलाश जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगरेप के मामले में पीड़ित ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। यह मामला पुराना है लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं होती देख पीड़ित मजबूर हुई न्याय की गुहार लगाने के लिए। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 4 आरोपी हैं जिनकी तलाश जारी है। इसमें घटना हमारे गांव के और बच्चे के फूफा भी लगते हैं और कई लोग और भी हैं, परिवार के भी है सब, और ये सब गलत हरकतें जितनी होनी चाहिए वो हो गई बच्चे के साथ। और अभी बाद में क्या मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं कि राजीनामा करो या पैसा ले लेके राजीनामा कर लो, नहीं तो जान से मार लेंगे, बच्चे को ऊपर से उठा लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। राजनीति का हमारा पावर है और तुम हमारा 3 महीने हो गए, कुछ नहीं बिगाड़ पे नहीं बिगाड़ पाओगे। और मारने का भी हमको प्रयास किए 3-4 दिन पहले। एक पीड़िता ने एक FIR दर्ज कराई कि उसके पिता ट्रक ड्राइवर हैं और वो अधिकतर बाहर रहते हैं, वो अपनी मदर और दादा वगैरह के साथ रहती है। उसने कहा कि उसका जो भाई है, मतलब कज़न भाई, ब्रदर, उसने इसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद कुछ फ़ोटो वीडियो बना लिए जिसको ब्लैकमेल करके उसके दूसरे भाई ने, उसके चाचा ने, उसके ताऊ ने और उसके फूफा ने उसके साथ बलात्कार किया। अब इसमें पुलिस ने इसके 164 के बयान कराए, मुकदमा दर्ज किया, मेडिकल कराया। जो उसके 2 जो ब्रदर्स हैं उसके जो मुख्य आरोपी थे इसमें, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद ये जो 3 और आरोपी हैं, इसके फूफा, चाचा और ताऊ, ये फरार हैं। इसलिए आज इनके प्ली पर हमने तफ्तीश जो है वो एडिशनल SP बालोतरा को दी है। वो एक बार पूरे मैटर को एसेस कर लेंगे कौन कितना दोषी है और जो भी दोषी बचते हैं जल्दी टीमें बना के उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स की, जो कि आक्रोश में है। कोविड काल में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं से डॉक्टर्स संतुष्ट नहीं हैं। डॉक्टर्स की मांग है कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों के उपचार में अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे डॉक्टर्स और उनके परिवार वालों के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जानी चाहिए। आज जयपुर के बनी पार्क सैटेलाइट हॉस्पिटल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सर्विस डॉक्टर्स विंग की बैठक हुई। बैठक में मांगों को लेकर चर्चा हुई और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। हमारा जो इन सर्विस विंग का जो मेन है उद्देश्य है वो ये है कि सबसे एक समन्वय स्थापित करें और अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी तो पेशेंट है, तो उस पेशेंट तक, आम जनता तक हम क्या बढ़िया से बढ़िया दे सकते हैं, उसके लिए जो इन सर्विस ये विंग है वो ये कोशिश करेगी। टेस्ट की हमारी फैसिलिटी हमने पूरा राउंड द वीक 7 दिन यहाँ चालू है। जो भी कोविड के पेशेंट उन लोगों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट हाँ, जो IMA का जो संगठन है, इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके साथ में मैंने इनको ये अपने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के साथ में पूरा मेरा दिल से इनको सपोर्ट है। थोड़ी जितनी हो सके अपने हाथ सैनिटाइज करके, साबुन से धोना ज़्यादा जरूरी है बनस्पत सैनिटाइजर से, क्योंकि बार बार सैनिटाइजर से धोने से भी कई प्रकार की एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोएं। यही मैं इस मौके पर।
लॉकडाउन के दौरान टोंक जिले के निवाई कस्बे में कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाने वाले राजस्थान विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन की ओर से आज 2000 से अधिक लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढ़ा पिलाया गया। प्रशासनिक अधिकारी को इसलिए कि एक तो डिस्टेंसिंग रहे, पहले इसका प्रचार भी हो और ये सुरक्षा का मामला है, इसलिए हमने टॉप प्रायोरिटी पे बहुत दिनों से प्रयासरत था कि मैं ये कार्यक्रम रखूं, और ये जब तक प्रशासन का सहयोग नहीं हो हम दूरी नहीं मेंटेन नहीं कर सकते। मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, इससे जीवाणु का उस पर संक्रमण नहीं हो और उसको किसी तरह के रोग से ग्रसित नहीं हो, इसलिए ये प्रिकॉशन है। और पूर्व मुख्य सचेतक और चेयरपर्सन नगरपालिका, इन सभी ने मिलकर अच्छा काढ़े का पिलाने का निःशुल्क लोगों को किया है। निश्चित रूप से कोरोना में कमी भी आएगी, लोगों में जागरूकता फैलेगी और इस तरह के प्रोग्राम जनता को प्रशासन के सहयोग से और अकेले में भी करते रहना चाहिए। इस प्रोग्राम करने वाले सभी सदस्यों को, प्रबंधकों को मेरी तरफ से मैं साधुवाद देता हूं। पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल डीजल का संकट गहरा गया है। आपूर्ति ठप होने से कई जिलों में पेट्रोल पंप पर रिजर्व तेल का स्टॉक ही बचा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर नो पेट्रोल डीजल का बोर्ड टंग गया है और जहां पेट्रोल डीजल मिल रहा है वहां लोगों की लंबी कतार है। इसकी वजह है पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित होना। दरअसल पंजाब हरियाणा में कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के असर की वजह से रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को होने वाली पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में HP, BPC और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल रिजर्व की हालत तक पहुंच गया है, जिसे इमरजेंसी में सेना और प्रशासन के लिए रखा जाता है। फिलहाल पेट्रोल पंपों को जालंधर और बठिंडा से आपूर्ति कराई जा रही है, जिसमें कम से कम 3 दिन का समय लग रहा है। आपूर्ति नहीं होने से उपजे तेल संकट से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग परेशान हो गए हैं। कई जगह से लोगों के गाड़ी की टंकी फुल कराने और बोतलों में स्टॉक भरने की भी खबर है। आपूर्ति सुचारू नहीं होने से पेट्रोल और डीजल का संकट और गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई किसी न किसी जरिए से लड़ रहा है। गुजरात के सूरत शहर में एक दंपत्ति हैं जो मास्क बनाकर गरीबों के बीच बांट रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक महिला अपनी सिलाई मशीन में कपड़े से कुछ सिल रही है। दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि जानलेवा वायरस से बचने के लिए सूती के कपड़े की मास्क बना रही है। ये मास्क गरीबों के बीच मुफ्त में बांटा जाता है। दरअसल सूरत के हनुमान प्रजापति और उनकी पत्नी ये नेक काम पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से कर रहे हैं ताकि गरीबों की जिंदगी बचाई जा सके। जो फ्री सेवा देते हो तो फ्री दो, पैसा नहीं लेने का। जैसे यहाँ पानी भर गया था तो ये देनी था, तो मैं अकेले बना के कम से कम 1000 मान अकेले सब लोगों को नीचे फेंकती थी थैले में बांध के। 10 दिन गाँव गए थे तो मैं अकेले बना के देती थी सबको। आपका गुजारन कैसे चलता है? बस इसमें चलता है, थोड़ा बहुत में थोड़ा लेस का करते हैं, कुछ इसमें करते हैं तो 2-4 रुपये मिल जाते हैं तो उसमें चल जाते हैं। हनुमान प्रजापति के इरादे उन गरीबों की जिंदगी को बचाना था जिनका जीवन पहले से ही मुफलसी में कट रहा था। मुफ्त मास्क बनाकर उन्होंने ये बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने कटे फटे पुराने बेकार कपड़े दुकान दुकान जाकर इकट्ठा किया और उसे 4 लेयर मास्क का आकार दिया। 4 लेयर मास्क बन रही है, 4 लेयर बिल्कुल। और वो मास्क जितनी बार धोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉटन, प्योर कॉटन यूज़ कर रहा हूँ। एक आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि सेवा कोई भी हो, हर इंसान को जुड़ना चाहिए और ये सेवा ही कोरोना को रोकेगी।
जब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता तब तक कोरोना से आजादी दुनिया को नहीं मिलने वाली है। लिहाजा इस मुश्किल वक्त में मास्क ही सहारा है जो वायरस से आपकी सुरक्षा करता है। सूरत के हनुमान प्रजापति के परिवार की गरीबों के प्रति निस्वार्थ सेवा समाज के लिए उदाहरण है जो दर्शाता है कि मानव से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।